गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी स्टैटिक्स की मीडियन चैप्टर की फर्स्ट क्लास है। हम मीन एक्स बार कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा मीडियन माध्यिका चालू होगी। इसके लिए हम अपनी आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मीडियन क्या कहलाता है या माध्यिका आपकी होती क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यदि आंकड़ों को उनके परिणाम के अनुसार आरोही अथवा अवरोही क्रम में अनुविन्यासित किया जाए, मतलब जमा दिया जाए, तो उसे श्रेणी के मध्य पद का या उस श्रेणी के मध्य पद का मूल्य या माध्यिका कहलाता है। ठीक है, उस पद का जो मध्य मूल्य होता है वो क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। यहाँ या जो लिखा हुआ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब इसी को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। पहले इसको अपन या को कैंसिल कर दे, यहाँ पर ये या नहीं आएगा। अब देखेंगे, इफ अ ग्रुप ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, then the middle value is called median of these observation and is denoted by m। इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं? m से, कैपिटल m से, denoted by m। that is m इक्वल टू क्या होगा? n प्लस 1/2। ठीक है, m मीन्स क्या होगा? n प्लस 1/2। और यहाँ पर n चाहे वो आपकी व्यक्तिगत श्रेणी हो, इंडिविजुअल, खंडित श्रेणी हो, डिस्क्रीज या सतत श्रेणी हो, कंटिन्यूस, सभी जगह n ही हम यूज करेंगे, लेकिन n का मीनिंग बदल जाएगा। ठीक, कैसे देखते हैं अपन यहाँ पर। पहले इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें n m इक्वल टू क्या होगा? n प्लस 1/2। तो जो n है ये लिखा हुआ हमने आपके लिए कि n क्या कहलाता है? पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम है, कितने पद दिए हैं, वो अपन ऐसे काउंटिंग करते हैं, सीरियल नंबर देते हैं जिस टाइप से 1 2 3 4, ऐसे अपन उसका काउंटिंग कर लिया जाता है। तो वो नंबर ऑफ पद जो होते हैं, पदों की संख्या, वही आपकी n कहलाता है। लेकिन यदि हम खंडित श्रेणी में बात करते हैं, है ना, यदि हम खंडित श्रेणी में बात करें, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में यदि बात करते हैं तो n इक्वल टू जो होगा वो टोटल ऑफ f मीन्स फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी होता है, टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में भी यही है और कंटिन्यूअस सीरीज में भी यही होता है ना। सतत श्रेणी, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, दोनों में यही होता है n इक्वल टू। तो अब हम देखेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मांगती है, कितनी प्रैक्टिस आप स्टैटिक्स में करते हैं, क्योंकि इसमें इतने क्वेश्चन होते हैं कि आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, बी एक्सरसाइज का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो ये लिखा है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, निम्न समांकों से माध्यिका ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास डाटा दी हुई है 17, 32, 35, 33, 15, 11, 41, 32, 10, 18, 20, 22, 11, 15, 35, 23, 38 और 12, ये डाटा दिए हैं। तो पहले हमें प्रोसेस से हम करेंगे इसमें, ठीक, कि हमारी क्या प्रोसेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले करना क्या पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे हम, एक क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है बी एक्सरसाइज का, यह हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सीरियल नंबर भी दे सकते हैं ना, क्योंकि व्यक्तिगत सीरीज है। आप चाहें तो यहाँ पर हमें उनकी डाटा लेना है। देखो क्या दिया है, नाम तो दिया ही नहीं है, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम। इसमें लिखे जाएंगे आरोही क्रम मींस असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका सीरियल नंबर है,
ठीक, यहाँ पर मीनिंग हम हेडिंग क्या डालेंगे, माध्यिका की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। पहले हम डाटा लिख लेते हैं और इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा। तो हम बढ़ते हुए क्रम में देख लेते हैं यहाँ पर डाटा। पहले सबसे छोटा वाला लिखा जाता है। सबसे छोटा कौन सा आपके पास, 10, हम 10 लिखेंगे। फिर क्या है, 11, 11 देखो 2 बार दिया है, हम 2 बार लिख देंगे यहाँ पर। 11 2 बार लिख दिया। और देख लेते हैं 12, 15, 15 भी कितने बार दिया है, 2 बार। देख लो आप, यहाँ पर 12 है, 15 कितने बार है, 2 बार, 1 और 2। ऐसे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं। 12 हो गया, 15 हो गया। आगे देखेंगे, इसको जमा ही देते हैं हम कंटिन्यूसली। 12, 15 2 टाइम्स, 17, 18, 20, यहाँ पर लिखेंगे 17, 18, 20। फिर आगे 22, 23, 22, 23, 32, 32 2 बार है, 32, 32। फिर आपका 33, 35, 33, 35 2 बार है। एक जगह नहीं बची इसलिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। आप कोशिश करेंगे कि एक ही पेज में आए। ये कोशिश क्या होना चाहिए कि एक ही पेज में आना चाहिए। यहाँ पर 35 कितने बार है, 2 बार, 35, फिर 38, 41, 40, ये आ गया। यहाँ पर सीरियल नंबर दे देते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पर 16, 17, 18। ठीक है, ये आ गया आपके सीरियल नंबर। इसका मतलब है आपके पास जो टोटल हैं वो कितने हैं, 18 हैं पद। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। m, ए कैपिटल M है, m इक्वल टू n प्लस 1/2। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, पदों की संख्या। अब पदों की जो संख्या है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कितने पद हैं अपने पास, 18। तो 18 प्लस 1 भागित 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 19 भागित 2। m बराबर क्या आ जाएगा आपका, m बराबर होगा आपका 9.5। ये 9.5 पद है ना, TH आइटम, 9.5 TH आइटम, ऐसा लिखते हैं अपन इंग्लिश में, 9.5 TH आइटम। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे इसको। अब देखो यहाँ पर 9.5, भाई 9.5 जो है, 9वां पद तो हमें मालूम है ये है, 9 के सामने कितना है, 20। 9.5 कहाँ पर है, 9 और 10 इन दोनों के बीच में मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, m इक्वल टू 9वां पद प्लस 10वां पद
भागित 2। ठीक है, दोनों के बीच में मतलब दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। 2 पद है, एवरेज निकालना पड़ेगा। 9वां पद 9th आइटम एंड प्लस 10th आइटम डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 9th देख लेते अपन कितना आ रहा है। 9वां कितना दिया है ये देखेंगे, 9 के सामने कितना है, ये लिखा है 20। तो 20 प्लस 10 के सामने कितना लिखा हुआ है 22। तो 22 भागित कितना 2 से डिवाइड करना है। दोनों का टोटल कितना आएगा 42 भागित 2। तो m बराबर आपका आ जाएगा 21। ये है आपका आंसर। m बराबर कितना आएगा 21। तो ये आप देखेंगे क्वेश्चन में, ये आपका आंसर आ चुका है m बराबर 21। यदि क्वेश्चन में डाउट है आप तो थोड़ा सा हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि जो आपके पास डिजिट आंकड़े दिए हुए हैं ना, जो भी आपके पास संख्या या डिजिट समंक दिए हैं, डिजिट दिए हैं, डाटा दिया हुआ है, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, और एक कौन सी सीरीज है आपकी व्यक्तिगत इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो ये अपन ने इसको जमा लिया, क्योंकि एक लाइन में पूरा नहीं आया इसलिए हमने इसको 2 लाइनों में कर लिया। यहाँ पर फिर हमने इसको क्या दे दिए, ये आपका सीरियल ही नंबर है। देखो ये अपन ने जमा लिए है। 18 था लास्ट, तो फॉर्मूला क्या था n+1/2 मतलब 18 + 1 भागित 2, 19 भागित 2 मतलब 9.5। इसको अपन को बोलते हैं 9.5वां पद, मतलब 9वां पद आता तो डायरेक्ट अपन 9वां देखते, 10वां आता तो 10वां, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में आया तब भी वही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा जो आंसर है फिर 9 और 10 के बीच में है, क्योंकि 9 पूरा नहीं है ना 10 है। तो हम क्या करेंगे 9वां पद प्लस 10वां पद भागित 2। जब भी ऐसे पॉइंट में आती तो हम ऐसे जो पद क्लियर है वो लेना पड़ेगा, उसके बाद वाला लेना पड़ता है। जैसे क्लियर है 9 तो 9 और इसके बाद जो आएगा 10 वो भी लेना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई डाउट हो उस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं फोन करके। अब देखें अपन नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करें, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर डिजिट जो दी है डाटा है वो पॉइंट में दी 11.7, 9.5, 7.2, 10.3, 8.4, 6.7, 5.6, 7.5, 8.7। तो हम फिर से टेबल बनाएंगे यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सीरियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर हम डाटा ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माध्य की गणना, माध्यिका है ना, माध्यिका की गणना। यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर, पहले जो हमारे पास डाटा दिया है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखेंगे डाटा सबसे छोटा वाला हम देख लेते हैं। सबसे छोटा वाला कौन सा दिया है यहाँ पर 5.6 ये दिया है, इससे छोटा तो कुछ है नहीं। तो हम लिखेंगे 5.6 सबसे पहले। आरोही क्रम अपन बाद में देंगे। फिर वापस आओ, फिर क्या है 5.6 के बाद 6.7 उससे बड़ा है ना, बढ़ते क्रम में लिखना होता है हमारे लिए। 6.7 फिर देखेंगे आप 6.7 के बाद क्या दिया हुआ आपके पास 7.2। ऐसे हम इसको जमा लेंगे फिर से 7.2। फिर आगे देखेंगे 7.5
7.5, 8.4, 8.7। यदि आपके पास बुक होती तो और अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो आप तो देख लें, है ना, इसको जमाने का तरीका। फिर 9.5, 10.3, 11.7। ये अपने इसको जमा लिया। सीरियल नंबर दे देंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आ गया आपका। वैसे तो आंसर यहाँ पर आ ही गया है, 5 के सामने है ना, क्योंकि 4 ऊपर है 4 नीचे, 2 बराबर पदों में इसको बांट रहा है, तो आंसर क्या होगा 8.4। लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो m इक्वल टू n प्लस 1/2। m क्या कहलाता है? ऐसी संख्या जो डाटा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, बीच वाला पद। तो जो 5 है वो 2 बराबर भागों में बांट रहे, ऊपर 4 दिए हैं और नीचे 4 हैं, तो m 5 के सामने क्या दिया 8.4, मतलब यही आंसर होगा। अब इसको हम करते हैं फॉर्मूले से, m इक्वल टू n प्लस 1/2। तो n कितने हैं? 9 पद हैं आपके, 9 आइटम दी हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना आएगा 5, 5वां पद। ओके, फिफ्थ आइटम है। फिफ्थ आइटम देखेंगे यहाँ पर ये लिखा है 5 के सामने क्या दिया हुआ है 8.4, इसलिए m इक्वल टू क्या होगा 8.4। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है आपको यदि कोई डाउट तो इसमें भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे कॉल करके भी। आगे हम देखेंगे, ये थी आपकी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे करते हैं, हमने देखो एक पूरा 2 चीजें आ गई आपकी इस क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें अच्छे से पता चल गई कि जब आपका जो n 1 प्लस अपॉन 2 यदि पूरा आ जाए, मतलब फ्रैक्शन में ना आए, कैसा पॉइंट में ना दिया हो, तब अपन कैसे डायरेक्ट कर लेते हैं। और यदि पॉइंट में आता है, जैसे ये आया था 9.5, तब क्या करते हैं, तो जो आया कंटिन्यू पूरा वाला 9 और प्लस अगला पद, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो हमने दोनों कंडीशन यहाँ पर देख ली। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी सीरीज, खंडित सीरीज, खंडित श्रेणी, मतलब डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे आप डिस्क्रीट सीरीज में ये रहा आपका क्वेश्चन, निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। पद आकार वैल्यू दी है 2, 4 है ना, 2, 3, 4, 5, ये कंटिन्यूस दी 15 तक। फिर आवृत्ति दी है आपकी 2, 3, 8, 10, 12, 16, 10, 8, 6, 5। आवृत्ति हमेशा टूटी फूटी होती है, ना बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में। लेकिन खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में हम आवृत्ति को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमाते। यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं चलता, हमें इसमें नहीं जमाना है। यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स चेंज होता है, यहाँ हमें CF बनाना होती है, हम F से क्या बनाते हैं, F से हमें CF बनाना होती है। हमने आपको बताया था ना CF क्या कहलाती, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। अब संचयी आवृत्ति कैसे बनाते हैं वो अपन अगले पेज पे देखते हैं, संचयी आवृत्ति। तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 3rd। हो सकता है 2 लाइन में, 1 लाइन में ना आए इसका, तो 2 में करना पड़ेगा हमें। चलो देख लेते हैं। हेडिंग आप डाल लेंगे माध्यिका की गणना, यहाँ पर हम सीरियल नंबर लेते हैं या आकार जो भी है, सीरियल नंबर जरूरी नहीं है, अपन ऐसे ही भी काउंट कर सकते हैं, लेना हो तो आप ले लें। यहाँ पर सीरियल नंबर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो अपन ले लेंगे पद आकार। तो 2 से 3, 4 कंटिन्यू 15 तक, तो यहाँ लिखेंगे हम आकार
पदाकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये पदाकार है। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एफ। यहाँ पर क्या आएगा आपका एफ। एफ देखना पड़ेगा हमें कितना लिखा, 2 3 8, 2 3 8। फिर क्या है 10 12 16, 10 12 16, 10 8 6, 10 8 6, 10 8 6, 5 6 4, 5 6 4। फिर क्या है 3 1, 3 1। ये तो अपन ने ले ली क्या, क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर खंडित श्रेणी में हमें एफ सी एफ बनाना होती है। क्या बनाते हैं हम, सी एफ। खंडित तो सतत श्रेणी में सी एफ की जरूरत होती है। सी एफ, सी एफ मतलब क्या कहलाती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। कैसे बनाते हैं, एफ से बनाई जाती है और एफ का पहला पद जो होगा त्यों लिख दो 2। अब अगला पद जोड़ के लिखना है, तो 2 के बाद कितना दिया 3, तो 2 में 3 जोड़े तो कितने आएगा 5, 5 में 8 जोड़ दो तो कितने आएगा 8 5 13, 13 में 10 जोड़ तो कितने आएंगे 23, 23 में 12 जोड़ तो कितने आएंगे 35, 35 में 16 जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे 51, 51 में 10 जोड़ तो कितने आएंगे 61, 61 में 8 जोड़ दो तो कितने आएंगे 69, 69 में 6 जोड़ दो कितने आएंगे 75, 75 में 5 जोड़ तो 80, 80 में 6 जोड़ दो तो कितने आएंगे 86, 86 में 4 प्लस किए तो कितने आएंगे 90, 90 में 3 प्लस किए तो कितने आएंगे 93, और 93 में 1 जोड़ा तो कितने आएंगे 94। ये आ गया आपका सी एफ हमने बना लिया। एफ का टोटल भी इतना ही आएगा 94 94। यदि नहीं आ रहा हो इसका मतलब आपका सी एफ में कुछ मिस्टेक आ गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, तो एम इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 होगा। यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो आपकी कौन सी श्रेणी होती है, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी जो होती है उसमें n मतलब होता है f का टोटल। तो यहाँ पर n मतलब f का टोटल तो कितना आएगा 94 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 2 से डिवाइड करेंगे हम। डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर कितना आएगा 95 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 8 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 पंची 10 पद 47.5 पद। अब यहाँ पर 47.5 पद तो है नहीं है, तो एक्चुअल में यहाँ पर पद नहीं, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में हम क्या क्या करते हैं कि जो 47.5 पद आया है, कितना आया 47.5 पद, इसको हम लिखेंगे क्या ऐसे 47.5 पद जो सी एफ में देखे जाते हैं।
हम कहाँ देखेंगे इसको? CF में, क्योंकि इतना तो है ही नहीं है पद, हमारे पास तो 15 ही है। तो जो 47.5वां पद है वो हम कहाँ देखते हैं? CF में। तो शुरुआत से देखते हैं ऊपर से कि 47.5 कहाँ पर, किसके अंदर है, कौन से अंक में? तो 2, 5, 13, 23 है ही नहीं, 35 इसमें भी नहीं है, 51 में देखो कहाँ पर है? 51। क्योंकि 47.5 जो किसके अंदर है पहले? 51 है, तो 61 में भी, आगे भी, लेकिन अपन शुरुआत से देखते हैं फर्स्ट कौन सा आ रहा है? 51। 51 में है, जिसके अंदर व्याप्त होते हैं उसके सामने बिल्कुल सीधा आकार देखेंगे अपन, जी आ गया, कितना आ गया? 7, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर कितना आएगा? 7। इसको लिखना पड़ेगा 47.5 जो CF में देखे जाते हैं एवं 51 में व्याप्त है। व्याप्त है, अतः m इक्वल टू कितना आएगा? 7, ऐसा। ओके, उस 47.9 आइटम दैट इज फाइंड आउट इन CF। कहां पर देखेंगे, कहां पर ढूंढेंगे हम उसको? CF में। इट इंक्लूडेड इन 51 CF, दैट इज m इक्वल टू 7। आपका m कितना आ जाएगा? 7 होगा। 51 में इंक्लूडेड है, उसी के जस्ट सामने हम क्या देखेंगे? आपका साइज क्या है? 7, तो m इक्वल टू कितना आएगा? 7। चलो, ये भी आपका क्लियर होता है। इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? ए। अभी अपन ने देखा था इलस्ट्रेशन थर्ड, ये आपका एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? निम्न आंकड़ों से मध्य का ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। हमारे पास क्या दिया? आय, इनकम दी है रुपए में 150, 200, 220, 250 और 300। व्यक्तियों की संख्या दी है 1, 20, 16, 17, 12। इसका मतलब है 150 एक व्यक्ति को मिलता है ना आय, एक व्यक्ति की आय है। 220 व्यक्तियों की आय है, 220 16 व्यक्तियों की आय है, 250 17 व्यक्तियों की आय है और 312 व्यक्तियों की आय है। तो ये कौन सी सीरीज है आपकी? खंडित डिस्क्रीट सीरीज है। इस सीरीज पहचानना जरूरी है, इसी के आधार पे हम क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। तो खंडित श्रेणी है। अब हमें यहां पर लेंगे आपकी टेबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो पिछला जो क्वेश्चन किया था वो इलस्ट्रेशन थर्ड एग्जाम्पल का। क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल थर्ड है, एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। तो यहां पर हम फिर से टेबल देख लेते हैं, डाटा कितने हैं? कम है, ठीक है, बन जाएगा। माध्यिका की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। क्या है क्वेश्चन में? आय दी है, इनकम, यहां पे लिखेंगे आय। आय कितनी है? 150 पहला, 150 फिर 200, 150, 200, 220 और 250, 220, 250, 250 और 300। ये कितना है? 300। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास क्या दिया है? व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या क्या है? एफ है आपकी, तो हमें यहां पर क्या लिखेंगे? एफ। देखो कितना है? 1, 20, 16, 1, 20, 16, 17, 12, 17, 12।
अब हमें एफ से क्या बनाना पड़ता है, सी एफ। ये ध्यान रखना है आपको, प्रोसेस ध्यान रखना है। खंडित श्रेणी सतत श्रेणी में क्या क्या चीज़ें करना पड़ती है, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या करना पड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सी एफ। सी एफ, तो यहाँ देखो एफ से बनाते पहला पद ज्यों का त्यों लिख दो 1। अब एक में हमने 20 जोड़ा तो कितना आया 21। 21 में हमने कितना जोड़ा 16, तो कितना आ जाएगा 37। 37 में हमने कितना प्लस करेंगे 17, तो कितना आएगा 54। 54 में हम 12 प्लस करेंगे, कितने आ जाएंगे 66। ये है आपका। इनका टोटल भी कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आएगा 16 और 1 6, 66 एफ आ गया। एफ का टोटल 66। एम बराबर, एम इक्वल टू क्या है आपका फॉर्मूला, एन प्लस 1/2, एन प्लस 1/2। अब n प्लस 1/2 जो है, हम जो m यहाँ पर दिया इसको हम स्मॉल m में भी लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। देखें आप, आप बोलेंगे 2 बार m निकाल रहे हैं, जो क्या है m इक्वल टू, छोटा अपन ने ले लिया स्मॉल, तो क्या आएगा आपका 66 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 67 भागे 2, 2 3 6, फिर 2 3 6, 2 5 10, वापस ये आएगा, है ना 33.5 पद। अब 33.5 पद तो है नहीं है एफ में, इतने तो नंबर ही नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, खंडित और सतत श्रेणी में 33.5 पद जो आया है ना, जो सी एफ कहाँ देखे जाते हैं, सी एफ में देखे जाते हैं। देखो जरा सी एफ में कहां पर है 33.5, ऊपर से देखना चालू करेंगे 1 21 37, इसमें है 37, कहां पर 37, तो हम लिखेंगे सी एफ में देखे जाते हैं एवं 37 में व्याप्त है, 37 में व्याप्त है। अतः m बराबर, तो 37 के सामने बिल्कुल सीधे हम देखेंगे आपकी आय, f नहीं देखना है, क्या देखना है आय कितनी है 220, तो m बराबर कितना होगा 220, ये आपका आंसर आ जाएगा 220 आपका m बराबर है। यहां पर देखेंगे आपका आंसर कितना आ रहा है 237 में व्याप्त है। यहाँ पर दिया है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो कुछ नहीं है, उनका हो सकता है आंसर मिस्टेक हो, ठीक है, आंसर उनका मिस्टेक हो भी सकता है, अपन देख लेते हैं। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 150 200 220, सीधी सिंपल सी बात है। देखो 16 220, 200 ऊपर 220 के ऊपर कितने हैं 2 पद हैं, 1 2, नीचे कितने हैं 2 पद 1 2, आंसर सही है अपना, उनका मिस्टेक है आंसर, यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर कितना आएगा 220। एक अब एक और देख सकते हैं हम, यहाँ पर तो जगह है नहीं आगे लिखने की, फिर भी अपन देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं कि आपका जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ये एग्जाम्पल आपका 4 है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है अपने पास एग्जाम्पल 4, लेकिन इस कंटिन्यूस सीरीज आ जाएगी। हम मान लेते हैं कि x जो दिए हैं, x
जो दिए हैं हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये दिए हैं एक्स, ये अपन मन से मान रहे हैं। एफ जो दिया है, एफ वो कितना है हमारे पास 7, 2, 1, 4, 5, 3, 8, 10, 9 ये दिए हैं एफ। इससे हमें क्या बनाना है, मीडियन निकालना है, खंडित श्रेणी है। तो हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन ने लिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन टेबल बना लेते हैं। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे, x 5 से 13 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये अपन ने लिख दिए। अब क्या लिखना है हमारे लिए, एफ लिखेंगे। एफ कितना है 7, 2, 1, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 8, 10, 9, 8, 10, 9 ये अपन ने एफ लिखी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सी एफ बनाएंगे, सी एफ तो 7 पहले लिख दो। अब 7 में कितना प्लस करेंगे हम 2, तो कितना आएगा 9, 9 में 1 जोड़ा तो कितना है 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 5 जोड़े तो 19, 19 में अपन ने 3 जोड़े तो कितने आएंगे 22, ये 22 है, 22 में 8 जोड़े तो कितना आएगा 30, 30 में 9 जोड़े तो 39, 39 में अपन ने नहीं 30 में 9 जोड़े अपन उसके कितने आ जाएंगे 40, नीचे की संख्या दिख गई हमें। यहाँ पर 30 में अपन कितना प्लस करेंगे 10 तो कितना आ जाएगा 40, और 40 में अपन ने 9 जोड़े तो 49। एफ का टोटल भी कितना आएगा 49 आएगा। नहीं आता मतलब आपकी कुछ मिस्टेक है, तो पहले हम m निकालेंगे स्मॉल वाला। m क्या है आपका n + 1/2, तो f का टोटल कितना है 49 + 1 भागित 2 कितना आएगा 50 भागित 2 तो कितना आएगा 25, जो सी एफ में देखे जाते हैं। ये मन से लिया हुआ है एग्जाम्पल, आपके बुक का एग्जाम्पल नहीं है, मन से लिया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन मन से किया है अपन। तो जो सी एफ में देखे जाते हैं ऊपर से देखेंगे 25 कहाँ पर है, इसमें है 30 में, ठीक है। तो जो 30 में व्याप्त हैं अतः m बराबर है ना किसके सामने 30 के सामने देखेंगे हम आकार या x आपका कितना दिया हुआ है 11, इसके सामने कितना है 11, m बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका m। ठीक, तो ऐसे अपन को निकालना है। और ये एग्जाम्पल जो है आपका अपन ने मन से मान के किया हुआ है। आगे के जो अपन देखेंगे क्वेश्चन वो कंटिन्यूअस सीरीज पर होंगे। ये आपकी क्लास आज यहीं खत्म होती है। धन्यवाद। कल हम आगे अगली क्लास कंटिन्यू सतत श्रेणी पर करेंगे।